गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको रिवीजन में दिए थे, जिसमें आपने 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं, 4th और 5th क्वेश्चन। जिसमें 4th देखिए, इसमें आपसे कहा था एक समुच्चय है 1 2, फिर इसी के अंदर 3 4 5 और 6। इनके उपसमुच्चयों की संख्या बतानी थी और क्या बताने थे, इनके उपसमुच्चय भी लिखने थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अवयव होते हैं उन्हें हम कभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं दिखाते। मीन्स समुच्चय तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, जैसे 1 इसके अंदर, तो 1 बिलोंग्स टू ए कहते हैं, राइट। 1 बिलोंग्स टू ए कहते हैं। 1 को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं दिखाते। अगर 1 को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे तो वो ए का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही आपको कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है पहले से, तो इसे हम एक अवयव गिनेंगे, जिसमें से हम 3 4 5 को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वो एक ही ग्रुप में पूरा एक अवयव माना जाएगा, ठीक है। इनमें से 3 4 5 को हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे 1, इसमें हम कहेंगे कि जो 1 है वो बिलोंग करता है ए को, 2 बिलोंग करता है किसको, ए को, और 3 4 5 बिलोंग करता है ए को। ये पूरा एक अवयव गिना जाता है। इसमें से 3 4 5 को आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अवयवों की संख्या 1 2 3 4। अवयवों की कुल संख्या कितनी हो गई, 4। तो ए के उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 4 यानी कितनी हो गई आपकी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 2 जा 30, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपके टोटल कितने अवयव होंगे उपसमुच्चय में, 16। अब ए के हम लिखते हैं उपसमुच्चय। ए के उपसमुच्चय कैसे सिखाए थे, पहले हम 5 लिखते हैं 1, फिर एक एक अवयव लिखते हैं, 1 है, फिर 2 है। अब उपसमुच्चय लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो और पहले से ही यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा है, लेकिन ये एक अवयव है, तो हमने उपसमुच्चय लिखना है, तो इसको दोबारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और 6, ठीक हो गया। अब उसके बाद 2 2 के पेयर बनाते हैं। पहले 1 के साथ 2 ले लीजिए, फिर 1 के साथ 3 4 और 5 को ले लीजिए, फिर 1 के साथ 6 ले लीजिए, राइट। उसके बाद अभी और बनेंगे, 2 के साथ 3 4 5 ले लीजिए, फिर 2 के साथ 6 ले लीजिए। ऐसे ही 3 4 और 5 के साथ हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। ये 2 2 के हो गए पेयर। 1 के साथ 2, 1 के साथ ये, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 2 6 के साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। अब 3 3 के बनाइए। 1 के साथ 2 3 4 5, फिर 1 के साथ 2 और 6, फिर 2 के साथ 3 4 और 5 और 6, ऐसी फिर 1 के साथ 3 4 5 और 6 हो गए। अब देखिए आपके 16 आ रहे हैं, तो कितने हो गए पहले काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस 3 3 के पेयर बन गए, लास्ट आपका 4 वाला आ जाएगा। तो ये तो था आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में आपका है 5th क्वेश्चन है। मैं आपसे क्या कहा था कि हमको 2 अरिक्त समुच्चय दिए हैं ए और बी, जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय यू के लिए एन यू दिया था, एन ए दिया था, एन बी दिया था और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया था। हमें एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना था। तो इसमें मैंने आपको डिमॉर्गन रूल पढ़ाया था। डिमॉर्गन रूल क्या होता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश। तो हम इसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एन ए यूनियन बी का होल डैश। होल डैश का मतलब होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय किससे निकालते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय से उस समुच्चय को माइनस करके, राइट। अब ये कहाँ से आएगा ये भी नहीं पता है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बस अब आप यहाँ पर एन यू का मान रखोगे, एन ए का मान रखोगे, एन बी का मान रखोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी का सॉल्व करोगे, तो आपके पास मिलेगा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसी चैप्टर में हम आगे को स्टार्ट करते हैं आज संबंध। संबंध मैंने आपसे कहा था ए और बी, अगर जैसे हमने कहा था कुंती
और अर्जुन कृष्ण देव की, तो उनमें माँ और पुत्र का संबंध था। तो अब इसी में थोड़ा सा हम आगे को पढ़ते हैं कि संबंध हम क्या कहते हैं। संबंध की परिभाषा क्या होती है कि यदि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हो तो उसमें संबंध आर हम कहते हैं। ए और बी का जो कार्तीय गुणन आता है उसका उपसमुच्चय आपका संबंध कहलाता है। ये तो दो समुच्चय, अगर खाली एक समुच्चय होगा ए तो उनका कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय आपका क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। या अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज़्यादा उसमें समझ में आएगा। फिर उपसमुच्चय आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के बीच में एक संबंध। ये मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग जब मैंने आपको बताया था कि हमने कहा था ए इक्वल टू बी प्लस वन। तो इसमें क्या होता है, ए और बी में क्या संबंध है कि जो ए है वो बी से एक ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर यही है जो आपका आर संबंध निकलेगा कार्तीय गुणन ए और बी। कार्तीय गुणन जैसे हमने कहा यहाँ पर 1 2 है, 2 3 है, ये है, तो ये प्रथम घटक होता है, द्वितीय घटक। अब इनमें संबंध क्या है, जो द्वितीय घटक है वो पहले घटक से एक ज़्यादा है, द्वितीय घटक पहले घटक से एक ज़्यादा है। तो यही चीज़ यहाँ पर इसने कही है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। और ये संबंध हमने स्थापित कर दिया। और जो ये द्वितीय घटक होते हैं वो प्रथम घटक के प्रतिबिंब होते हैं। द्वितीय घटक जो होते हैं वो पहले प्रथम अवयव के क्या होंगे, प्रतिबिंब होंगे। अब इनकी कुल संख्या देखिए, अभी हमने कहा था ए और बी परिमित समुच्चय होंगे तो उनके हमने अवयव ले लिए एम और एन। तो कुल अवयव कितने होंगे ए क्रॉस बी में, एम एन, राइट। उनके उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर एम एन। और हमने कहा था जो संबंध है वो ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय होता है। तो उसमें अवयवों की संख्या कुल कितनी होगी, 2 की पावर एम एन। अब संबंध को निरूपित करने के लिए तीर आरेख, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आता है। जैसे हमने कहा ए और बी जो हमारे संबंध है उसमें आर है, उसे हम तीर आरेख से प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, जो आर की क्रमित युग्म के प्रथम अवयव है और जो उसके संगत द्वितीय अवयव को हम तीर द्वारा मिला देते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ए से बी में एक संबंध हमने एक मान लिया, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। इसमें देखिए सी का प्रतिबिंब ए है, डी का प्रतिबिंब ए का प्रतिबिंब सी, ए का प्रतिबिंब डी, बी का प्रतिबिंब सी, बी का प्रतिबिंब डी। तो इसको जब हम तीर आरेख से दिखाते हैं तो पहले हम एक सेट यहाँ लिखेंगे ए, सेट भी लिखेंगे, उसके अवयव लिख लेंगे ए और बी, सी और डी। हमने कहा था ना ए और बी में एक संबंध है। तो अब इसमें ए कैसे पता चला, ये मैंने आपको निकालना सिखाया था कि जो हमारा ये होता है क्रमित युग्म होता है उसके प्रथम घटक से पहला सेट बनता है और द्वितीय घटकों से दूसरा सेट बनता है, राइट। तो हमने इनको तीर आरेख से दिखाने के लिए ए किससे संबंधित है, सी से, तो एक तीर यहाँ को बनाया। ए किससे संबंधित है, डी से, दूसरा तीर नीचे को बनाया। बी का प्रतिबिंब सी है तो एक तीर ऊपर को, बी का प्रतिबिंब डी है, एक तीर डी की ओर, ठीक है। अब इसी में एक आता है प्रांत। तो देखिए प्रांत समझने के लिए पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एग्जाम्पल है, इसमें इन क्रमित युग्मों में दो अवयव हैं, राइट। तो हम यहाँ पर प्रांत कहते हैं आर के क्रमित युग्मों में से प्रथम घटक से मिलकर जो अवयव बनता है वो उसका प्रांत कहलाता है। द्वितीय घटक से जो अवयव बनता है वो परिसर कहलाता है। तो आर संबंध का प्रांत देखिए क्या है, यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में आर एक संबंध है अर्थात आर ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, तो आर का प्रांत प्रांत के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेट ले लिए, उसमें एक संबंध को एग्जाम्पल, एक संबंध ये है। तो इसके प्रथम घटक कौन कौन से हैं, 3, 5 और 7। तो इससे जो समुच्चय बना उसको हम आर का प्रांत कहते हैं, इनको इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। तो इसे हम डोम आर या आर का प्रांत लिखते हैं। तो 3, 5 और 7। इसी में एक सहप्रांत आता है, इसे कहा जाता है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, जो भी संबंध आपको आर ए सबसेट ए क्रॉस आर सबसेट ए क्रॉस बी का है तो बी जो द्वितीय सेट होता है उसको संबंध का सहप्रांत कहते हैं। यदि समुच्चय ए से बी में समुच्चय ए से समुच्चय बी में आर एक संबंध है अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस बी, तब समुच्चय बी संबंध का सहप्रांत कहलाता है। जैसे ये है आपका, इसमें ये बी है तो ये बी आपका क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। परिसर अभी बताया था, द्वितीय घटकों से मिलकर बनने वाला समुच्चय। संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध का परिसर कहलाता है। और देखिए द्वितीय घटक हमारा क्या होता है, सेट बी से निकलेगा, राइट। तो सेट बी से को हम इन्हें क्या कहता है, सहप्रांत। तो परिसर सहप्रांत का क्या है, उपसमुच्चय। एग्जाम्पल वही वाला ले लिया, इसमें संबंध कहा।
तो इसमें देखो प्रांत क्या होगा, 3, 5, 6, 7 का समुच्चय। सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत आपका समुच्चय बी हो गया, राइट। अब परिसर, परिसर मैंने कहा था संबंध आर के द्वितीय अवयवों से मिलकर बनने वाला समुच्चय। अब इसमें देखो 6 है, 6, 10 और 14, तो 6, 10 और 14 आपका क्या कहलाएगा, परिसर। अब देखिए 6, 10 और 14 आपका परिसर है और ये 20 सेट में भी अवयव इसके उपलब्ध हैं, तो परिसर सह प्रांत का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। और कहीं कहीं पर ही आपका जो संबंध होता है उसे हम क्या लिखते हैं, x, y बिलोंग्स टू r, तो कहीं कहीं पर ही आप इसे x, r, y भी लिख सकते हैं या कहीं बुक में ये हो सकता है। तो आज आप इसको देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे तो पूछ लो।